और जो लोग इम्तियाज साहब बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर को नहीं आना, इचल करांजी को नहीं आना, बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मैं मरने तैयार हूं। तुम तैयार हो मरने को? बताओ। जिंदगी पे मरने वालों, मैं जिंदगी में मर चुका हूं। मारे कर देंगे, अरे क्या छोटा बच्चा हूं, मुर्गी का बच्चा हूं, नहीं आना। 2012 और 13 में पाकिस्तान गया था मैं। यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर, पूरे बीजेपी के एमपी भी थे। वहां के टीवी स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा बोला मैं। वहां जाके मेरी जबान नहीं रुकी तो तुम मेरे देश में तुम मेरे को डरा रहे। अभी दूध पियो बॉटल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं ये नहीं आना, आते क्या करते? ये कोई बात है? अच्छा हम यहां पे हम पहुंचे, हमको लव लेटर मिल गया है 169 BNSS, हजरत पुलिस हमको दे दी। हम समझे हमारे ससुरे हैदराबाद में ससुराल, यहां भी निकला। अब ये तो कोई हेट स्पीच नहीं होंगी, नाराज तो नहीं होंगे हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब जो हमारे को लव लेटर दिए। नहीं, आप हेट स्पीच नहीं देना। हेट स्पीच कहां दिया मैं? हेट स्पीच जो दे रहे उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपके मुंह में दही जमा हुआ है जो गाली दे रहा रोज, आप उसको तो बोलते ही नहीं। क्या क्या नहीं बोलते रोज वो लोग, कुछ बोलते ही नहीं। वो जो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर पूरे कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद कर दिए, उनको कुछ नहीं करते आप। नहीं, आप नहीं देना हेट स्पीच। अरे भाई साहब, मैं 2 मर्तबा का MLA हूं, 5 मर्तबा का मैं MP हूं, उसके बावजूद भी आप हमको नोटिस दे रहे। अब मैं घर को जाऊंगा तो मेरी बीवी को मालूम होगा कि यहां लव लेटर मिला, तो मेरी बीवी का क्या हाल होगा सोचो इंस्पेक्टर साहब आप। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना आपको। आप इंटरनल फैमिली मैटर में क्यों आ रहे? आप खामोशी से बोलो आई लव यू, मैं समझ सकता हूं। ओपनली मोहब्बत का इकरार कर दे रहे आप। 56 इयर्स का हो चुका हूं माशाल्लाह से। ये उम्र में तो नहीं देना लव लेटर। ये बच्चों को दे मालूम, ये हमारे पीछे पड़ गए। जब कभी आए ये लो मैं लिख के दिया, आई रिजेक्ट दिस नोटिस because this violates my freedom of expression, which is a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution. कोई बात है? क्या क्या महाराष्ट्र में नहीं बोला जा रहा है? आप पकड़ते नहीं। मस्जिद शहीद कर दी, आप कुछ करे, पकड़े किसको हमको मालूम। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ मैं गुनाह करा, आप केस बुक करो, मेरे को बोलो, यहाँ रोक लो मेरे को, मैं रुक जाता हूं, जेल में डाल दो, जो करते करो आप। मगर पहले से आपको कौन बोले? नहीं आके बोलेंगा। अरे कैसा बोलूंगा? अरे मैं भारत की नुमाइंदगी करने गया था अरब कंट्रीज में, बहरीन, आपके कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया। पूछो बीजेपी के मेंबर से कि ओवैसी की जबान से क्या अल्फाज निकल रहे थे।
पूछो हेड डेलीगेशन हेड से, क्या तमाशा बना के रख दिया आप कि आप मेरे को नोटिस देकर आप अपने इकबाल को कम कर रहे हैं। मेरा इकबाल कम नहीं होता, अल्लाह मुझे और इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये बता रहे कि आप कितने बायस्ड हैं, कितने अनजस्ट है आप। रूल कानून का इतलाक सिर्फ मुझ पे होगा, दूसरों पर नहीं होगा। कानून तो सबके लिए है, दूसरों पे नहीं होगा इस्तेमाल। नहीं, एक शेरवानी टोपी दाढ़ी वाला पहन के आ रहा, उसको नोटिस देंगे, दो। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सो इस पे केस बुक करते, बुक करो, ले जाके जेल में डालते, डाल दो। मैं मरने को तैयार हूं इस कास्ट के लिए, इन गरीबों के लिए। मेरी जबान न जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान न जबर से खामोश होगी, मेरी जबान न गोलियों से खामोश होगी। हां, मौत मुझे खामोश कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जमीन में अंदर चला भी जाऊंगा, मगर जो सोच और फिक्र इन नौजवानों को दे के जाऊंगा वो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे। याद रखो, पुकार पुकार कर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। अजीब मामला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते, हाथ उठाओ। आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते या सच बोलते? कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते, बोलो। बोलो। पोस्टर उठाना आसान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओं पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपना खुद काम करते थे। आपका हाल क्या है? घर में जाओ, चाय बनाओ, पानी लाओ, बहुत बड़ा जिहाद करके आए तुम घर को। मेरे भाई, नमाज पढ़ो, खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया, ज़कात निकालो, ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाज़ पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है, डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएँ कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था, मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं, याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने माँ बाप से कैसा रहते हो बताओ?
तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती, बताओ मेरे को। ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो रोकना चाहिए। याद रखो, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी मां ज़ईफ है, मां का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हजरत उवैस करनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए, अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए। ये दांत शहीद होगा, ये दांत, इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इच्चल करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा, तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना।